सबसे पहले आप ये बताइए कि चुनाव का जो काम चल रहा है आपका, जनता के मध्य जब आप जा रहे हैं, इस बार क्या रिस्पॉन्स है, आपको क्या लग रहा है? पिछली बार आप बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर खड़े थे, तो आपको एक सिंबल भी था। इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, तो क्या है इस बार रुझान, आपको क्या लग रहा है? ये बात सच है कि पिछली बार हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें टिकट मिली थी और उसके हम चुनाव लड़े और एक अभूतपूर्व जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार किन्हीं कारणों किसी वजह से हमें वो टिकट नहीं मिल पाई और सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि हम कहीं न कहीं सही हैं, गलत नहीं हैं और लोगों में अपार समर्थन है, लोगों में अपार हमारे प्रति सहानुभूति है इस बात की भी कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके साथ-साथ ये वो है, तो इसीलिए हम लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में। हम न तो पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, ना आज अलग हुए हैं, ना आगे अलग होंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो हमारा है, वो हमारे लिए हमारे हमारे खून में बसता है। हमारे पिताजी के ज़माने से हमारा परिवार सब जुड़ा रहा है, हम उससे अलग नहीं हुए। अच्छा, एक बार आपके पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल अगर हम देखें तो उसमें से एक पूरे ही देश ने वैश्विक महामारी का दौर देखा है। उस दौर में कहीं न कहीं जो प्रभाव पड़ा है वो कार्यों पर भी पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो 2.5 वर्ष का कार्यकाल, अगर वो वैश्विक महामारी का दौर अगर ना रहा होता, तो नगर पालिका में आपके द्वारा कौन-कौन से बदलाव ऐसे थे जो और किए जा सकते थे? देखिए, अब हम अगर उस पे शुरुआत से मिलें, हमें जिस समय छिबरामऊ नगर पालिका में हमने प्रवेश किया था और शपथ ग्रहण करने के बाद में हमने उस पे हम पहुँचे थे, तो हमारी सोच कहीं अलग थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, तो हमें समझ में आया कि जो हम अपने नगर में कमियाँ जो देख रहे हैं, जो मूलभूत जो होनी चाहिए, जो आवश्यकताएँ हैं और जो शुरुआती होनी चाहिए, वो नहीं है, तो हम ये सोचते थे कहीं न कहीं कुछ कर रहा है, कोई कमी रही है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो समझ में आया कि वास्तव में इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता थी। तो हमने फिर शुरुआत से, हमने तो अगर देखा जाए तो एबीसीडी से शुरुआत की है। आप इससे समझिए कि जब हम छिबरामऊ नगर पालिका के कार्यालय में भ्रमण करने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पर फाइलें अस्त-व्यस्त रखी होनी, वो फर्नीचर तक जिन पे कि हमारे कर्मचारी जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनके बैठने के लिए वो जो फर्नीचर थे वो टूटी-फूटी कुर्सियों पे बैठे हुए थे। तो हमने उनको बैठने के लिए, जो पूरे नगर की व्यवस्था देखेगा और जो लोग कर्मचा जो 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 बेचारे सुबह से शाम तक काम करेंगे, जब उन्हीं के बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, हम नहीं टीका-टिप्पणी करते पिछले समय में लोगों ने किस तरीके से व्यवस्था देखी, कैसे क्या किया। लेकिन हमारा तो मानना ये है, पहले आदमी अपनी तरफ देखता है, अपने परिवार की तरफ देखता है, तो नगर पालिका अपना परिवार होता है। उसके जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। उसके आगे फिर नगर की हमने फिर जो वास्तविक जो ज़रूरतें थी, जैसे कि आपको को मालूम होना चाहिए पूरे नगर में एक भी शौचालय एक भी शौचालय जो पूरे नगर में कहीं भी नहीं था। रोड पे कहीं पे बाज़ार में अगर हमारे देहात से या नगर से कोई महिलाएँ, माताएँ, बहनें कहीं अगर बाज़ार में पहुँचती हैं, तो अगर वो प्रसाधन के लिए कहीं पे कोई लक्षणिका के लिए कहीं किसी को अगर कोई बाई चांस कोई तबीयत खराब हो जाए, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये व्यवस्था हमने की, जो आपने देखा होगा कि 5 शौचालय हमने बनवाए हैं। हमारा कहने का मतलब हमने नहीं बनवाए, सरकार तो व्यवस्था कर ही रही थी और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं, उनको सोचा है और वही चीज़ हमने भी की थी। चूँकि पार्टी की तरफ से लड़े भी थे, लेकिन ये कोई पार्टी का वो नहीं था। पार्टी के साथ-साथ नगर की भी आवश्यकता थी, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। पानी की व्यवस्था थी, जो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिस समय हम पहुँचे उस समय 5 ट्यूबवेल हमारे ध्वस्त थे, तो उनको कहीं रिबोर करवाने के काम और नगर में करीब 150 करीब हैंडपंप जो है वो रिबोर करवाए हैं और करीब 100 150 हैंडपंप जो है वो नए लगवाए हैं। सिर्फ इसीलिए कि पानी की व्यवस्था पूरी हो सके। तीसरी चीज़ थी लाइट की व्यवस्था। पूरे छिबरामऊ नगर की ये स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं। स्ट्रीट हाँ, लाइट की बात कर जी। रहे हैं। जो वैसे तो बिजली व्यवस्था हाँ, जो है नगर की ये स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं। स्ट्रीट हाँ, लाइट की बात कर जी। रहे हैं। जो वैसे तो बिजली व्यवस्था हाँ, जो है विद्युत व्यवस्था वो अलग है, वो विभाग अलग है। लेकिन नगर की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था वो नगर पालिका के द्वारा देखी जाती है। लेकिन ये आलम था कि पूरे नगर में कहीं पर भी अगर लाइट चली जाए तो कोई भी व्यवस्था कहीं पर बिल्कुल हाँ। किसी तरह की पूरा नगर
अंधेरा हो जाता था। हर एक जगह पर जो लोगों के घर पे इन्वर्टर थे वो अपने घरों के बाहर अगर लाइट जला देते थे तो उस गली में रोशनी दिखाई देती थी, वरना नहीं थी। बिल्कुल सही। लेकिन हमने पूरे नगर में जो नई व्यवस्था है, जो नई व्यवस्था इसकी सोलर लाइट की आई है, पूरे नगर में सोलर लाइट लगवाने तो का मतलब काम इसमें किया है। एक चीज अभी अगर हम देखें तो ये चुनाव जो है, जैसे कि हम पिछले चुनाव पे न जाकर के अभी इस वर्तमान चुनाव की बात करेंगे, तो इस बार का चुनाव अगर हम देखें तो ये अब अगर आप कहें तो ये पार्टी के सिंबल बेस पे ना रह करके ये व्यक्तिगत जो है रूप ले चुका है कि अब क्योंकि लोकल नगर पालिका का चुनाव है तो इसमें पार्टी को ना देखते हो, अगर व्यक्ति व्यक्ति को देखे तो क्या आपको लगता है फर्क ज्यादा पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, नगर पालिका का चुनाव जो है वो बहुत एक पे एक का चुनाव व्यक्ति है। विशेष बिल्कुल। व्यक्ति विशेष का बिल्कुल सही। व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव होता है। इसमें एक दूसरे के संबंध भी सब इसमें कायम होते हैं। इसमें एक पे एक जो समस्याएं होती हैं, आपने देखा होगा सांसद में, विधायक में, जगह जगह कहीं 2-4 जगह मीटिंग हुई, उसके अलावा इलेक्शन हो गया। जी जी चाहे पार्टी की तरफ से वोट मिलता है, पार्टी का वोट मिलता है और लोगों की भावनाएं होती हैं उसके हिसाब से चलता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर लोगों से एक पे एक बात करनी पड़ती है। लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनको समझना पड़ता है। क्योंकि आप खुद समझते होंगे कि जो नगर पालिका के अंदर में अभी हमने जैसे आपको बताया, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, रोड लाइट की समस्या है, जो स्ट्रीट लाइट है उसकी समस्या है, या फिर सफाई की समस्या है, नाली, मान लीजिए अगर आप अगर सही तरीके से नहीं ध्यान देंगे तो वहाँ पर नाली और सब गंदी और सब बीमारियां फैलेंगी। तो ये हमें एक पे एक अगर हम उसको समस्या को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो वो नहीं हो सकता। यहाँ पे पार्टी से किसी को टिकट दे दिया जाए, ये बात तो ठीक है कि पार्टी का एक अलग वजूद होता है, पार्टी का अपना वोट बैंक भी होता है, जो बहुत सारे लोग सिर्फ पार्टी का समझ करके पार्टी का प्रत्याशी है उसकी तरफ वोट दिया करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और बल्कि पूरा नगर ही ऐसा होता है जिससे सबके मन में ये भावना रहती है, नहीं ये प्रत्याशी ऐसा है, ये हमारे नगर के लिए काम अच्छा करेगा और हमारे लिए वो करेगा, उसको वोट करते हैं। बहुत सारी जगह होती है। एक आखिरी बात, आप इस बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो जनता से ये प्रार्थना है, निवेदन है, आप हम अपने बारे में जो बात कहना चाहिए, हर आदमी को कहना चाहिए, वही हम अपनी बात कहते हैं कि आज की तारीख में ये जरूर है, हम पार्टी से सिंबल से आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा से हमें ऐसे चुनाव चिन्ह में मिला है, पानी की बोतल। तो पानी की बोतल, तो पानी तो जीवन है, ये हर आदमी मानता है। तो कहीं न कहीं सहारा मिला, और नगर पालिका का तो मुख्य काम पानी की व्यवस्था करना होता है, चाहे पानी की पीने की हो, चाहे निकासी की हो। लेकिन यहाँ पानी पीने का एक साधन जो है वो कई बोतल के रूप में, चुनाव चिन्ह के रूप में भी हमें मिला है। तो हम तो ये चाहेंगे, सभी जनता के सभी लोगों से निवेदन भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि पिछले कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि 2.5 साल का काल जो है वो कोरोना काल भी रहा है, जो कि उस समय हर व्यक्ति के जीवन को बचाना ज्यादा जरूरी था। तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किए और कोशिश की कि हर घर तक राशन पहुंच सके, हर घर तक भोजन पहुंच सके, हर घर तक मास्क पहुंच सके, हर घर तक कैसे व्यवस्था करी जा सके, कैसे उनके जीवन को बचाया जा सके, सफाई रखी जा सके, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन अब अगला वर्ष भगवान न करे ऐसा कोई मौका आए, और हम लोगों को अगर दोबारा मौका अगर आपने हमें दिया, तो यह हम आपको निश्चित आपको भरोसा भी दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि पिछले कार्यकाल में जो कुछ काम रह गए हैं उनको हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और, पिछले कार्यकाल में अगर कहीं किसी वजह से, किसी कारणवश अगर आपका कार्य कोई रह गया है, आपने कहा हो हम भूलवश कहीं नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, एक बार अगर आप हमें और मौका देंगे तो आप दोबारा इस बात को हमेशा याद रखेंगे, आपकी खड़ी पे हम खरे उतरे भी, और आप ये मतलब ये ध्यान में रखेंगे कि आप के उस पे कसौटी में पूरी तरीके से खड़े उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।